जैसे हम अपनी अपनी संप्रदाय परंपरा में शिखा सूत्र को अनिवार्य मानते हैं, जिसके गले में जनेऊ नहीं, जिसके सिर पे चोटी नहीं, हम समझते हैं कि भैया ये धर्म विमुख हो गया है, ये वेद विमुख हो गया है, राम विमुख हो गया है। और राम विमुख सुख पावन कोई, वेद विमुख योग विमुख सुख पावन कोई। तो ये ऐसे अभ्यास करो, शरीर को ऐसे ढालो, धीरे धीरे ढल जाएगा। चलो, ये तो हमने थोड़ा सा सिंबॉलिक रूप से बताया अभ्यास, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ऐसे हाथ कंधों पर रखा, यूं घुमा दिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लो ये ऐसे। सामने से कोने यूं मिले और ऊपर तक जाए और पीछे से यूं आए। ये दो अभ्यास हम हर रोज इसलिए करवा देते हैं, लोगों के हाथ पैर थोड़ा खोल देते हैं। यह हाथ खोलने के लिए स्कंध संचालन के अभ्यास है, ये हाथों के लिए और ये पैरों के लिए। चलो, तो ये तो इजी है, लेकिन इसमें भी घुटने जमीन पर टिके ऐसे। अब किसी के तो यही यही रहते हैं, धीरे धीरे करके पूरा तन मन जीवन संवर जाता है। एक तरफ हम हर दिन योगाभ्यास कराते हैं, शताधिक योगाभ्यास, आज भी हो जाएंगे होले होले, पता ही नहीं लगेगा आपको। अभी तो अगला चरण जो पावर योग का है ना, वो बाकी है अभी। पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, लॉन्जिविटी योगा, उसके लिए एक तो हम सुबह भोर में गोधन अर्घ। अब देखो, सुबह सुबह उठ करके हमारे पास में 4-5 विकल्प हैं। आंवला एलोवेरा जूस पियो, पीते ही पेट ऐसे शंख प्रक्षालन जैसा हो जाता है, पूरा साफ, सारा कूड़ा कचरा, सारी गंदगी जो अंदर धीरे धीरे इकट्ठी होकर के मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीज, शरीर में सिस्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वात पित्त कफ दोष बढ़ते हैं। तो सुबह उठ करके आंवले का जूस पी लो, सबके लिए। और आंवला एलोवेरा दोनों मिला के पी लो, एक बैलेंस बन जाता है। तेज गर्म पानी में पी लो। और कोई आंवला एलोवेरा गिलोय एक साथ पी ले, आंवला एलोवेरा गिलोय, और हम कहते हैं चौथी चीज गोधन भी उसमें मिला दो, गोधन अर्क, और फिर थोड़ा शहद मिला लो। क्या जबरदस्त पंचामृत बन जाता है। कुछ लोग केवल एलोवेरा पीते हैं, कुछ लोग केवल गिलोय भी पीते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का जो रस पी लेते हैं, उनके वात पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कुछ लहसुन का भी प्रयोग करते हैं खाली पेट, कोलेस्ट्रोल के लिए, वात रोगों के लिए, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए। चलो, कपालभाति कर लो। किसी किसी के शरीर में इतनी बदबू आती है पसीने से, मोजे से, वो पैरों में मोजा पहनते हैं ना, और थोड़ा स्वेटर अब ये 2-3-4 लेयर पहन रखे, लबादा उतारते खुद को ही बदबू आती है। ये इस गरम गरम पानी में थोड़ा सिला तुलसी डाल दो। और जिनको ठंड बहुत लगती है, कुछ तो इतने सीढ़े सीढ़े होते हैं बर्फ की सिल्ली जैसे, क्या बोला, बर्फ की सिल्ली उनके हाथ पर इतने सीढ़े सीढ़े रहते, रात को रजाई कंबल ओढ़ करके भी आधा घंटे में गर्म होते हैं। तो फिर क्या करें, वो हमने केसर उपलब्ध करा रखे सारे देशवासियों को। हाँ, इसका नाम भी पतंजलि वालों ने रख दिया, बाबा जी सैफ्रॉन, ब्रांड नेम रख दिया। बाकी तो सैफ्रॉन तो भगवान पैदा करता है। ये आप तेज गर्म पानी में थोड़ा सिला तुलसी और केसर डाल दो,
और किसी को ज्यादा ही ठंडक लगती हो ना तो फिर थोड़ा इसमें शिलाजीत, देखो अभी हमने इसमें शिला तुलसी डाली और केसर डाली है, देखो इसका कलर चेंज हो गया। हाँ, और फिर इसमें ये ऐसे चम्मच के पिछले हिस्से में उसकी नोक पर थोड़ा सा लगा दिया शिलाजीत, और इससे पूरा अब ये हो गया। लोग सुबह सुबह चाय कॉफी सब पीते हैं, उसकी पीने की जरूरत नहीं, ये पिया करो। और पूरे शरीर के टॉक्सिन्स निकाल लेना, सड़ांध भरी पड़ी है भीतर, वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़े पड़े हैं, किसी को शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी के शरीर में गांठें हैं, डिफरेंट प्रकार का इन्फ्लेमेशन है। गोधन अर्क डाल दो इसमें, तेज गर्म पानी में गोधन अर्क डालते हैं तो उसकी गंध उड़ जाती है। और हाँ, फिर डाल दो इसमें थोड़ा सा ये हनी, ये हनी का बहुत ही बढ़िया पैक है ये। इसमें ऐसे ये डाल दिया थोड़ा सा हनी, और फिर इसको पी जाओ। ऐसा पीने के बाद पूरे शरीर में तो तराई रहेगी, गांव की भाषा तराई रहेगी, चिकनाई रहेगी। रूखी सूखे पड़े हैं भीतर से भी, बाहर भी फिर चमड़ी उधड़ती रहती है, सर्दी में सोराइसिस हो जाता है। ठीक करते हम, कल ही मिला एक भाई बोले जी सोराइसिस से 100-200 ग्राम ऐसे पपड़ियां उधड़ रही थी, ठीक हो गई यहाँ तो। गोधन अर्क, शिलाजीत, केसर डाल लिया, हनी डाल लिया और पी लिया ना, सर्दी छू मंतर लो। सच में स्वादिष्ट लगता है। हम नाटक नहीं कर रहे, हकीकत में स्वादिष्ट लगता है। और फिर भी किसी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इसमें जीवक ऋष्वक रिद्धि विद्धि मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली, ये जो अष्टवर्ग जिसको बोला जाता है ना आयुर्वेद में, पूरा अष्टवर्ग है, अश्वगंधा शतावर सफेद मुसली कोंच बीज बला बीज, और इसके अंदर है गिलोय, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और स्वर्ण भस्म, और ये करक्यूमिन गोल्ड। हल्दी में जो एक्टिव कंपोनेंट मेडिसिनल कंपोनेंट होता है उसको करक्यूमिन बोलता हूँ, उसको ले लो। मल्टीविटामिन के लिए एलोपैथिक कि ये जो पूरी सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक विटामिन ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमने नेचुरल बना दी है। और फिर भी किसी को ज़्यादा सर्दी लगे तो स्वर्ण शिलाजीत, शिलाजीत अभी बताया था मैंने, और फिर ये शिलाजीत के कैप्सूल, अश्वगंधा के विदेशों में एक एक कैप्सूल 100, 200, 500 रुपए, 1,000 रुपए का बेच रहे हैं अश्वगंधा का लोग। 1 लाख रुपए किलो बिक्री है। चाइना की, कोरिया की जिंगसंग उससे ज्यादा अच्छी हमारी अश्वगंधा, उससे ज्यादा अच्छा हमारा शिलाजीत है। इसका सेवन करना और जो है इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी हो जाएगी, इसलिए हमको सर्दी नहीं लगती। आपके सामने 2 घंटे से नंगे बैठे हुए हैं। सुबह सुबह एक खा लेते, और हमको फिर शाम तक खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और ज्यादा किसी को भूख लगे ना, इधर उधर की फालतू की बकवास चीजें मत खाना। आजकल लोग काले काले डब्बों में, रंगीन से डब्बों में बढ़े हुए प्रोटीन पाउडर और पता नहीं विटामिन के नाम पर, ताकत के नाम पर जो चीज़ें खाते हैं उससे लीवर किडनी फेलियर हो जाते हैं। बहुतों की तो जीवन संकट में आ जाते हैं। उसके लिए हमने वैसे तो प्रोटीन के लिए आइसोविदा व्यू प्रोटीन 80-19% एक्टिव प्रोटीन आदि, और सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है बादाम आदि, दूध दही दालें और बादाम, ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। उससे बना दिया हमने बादाम पाक। 1 चम्मच सुबह कोई खा ले ना, ये खाली 1 चम्मच, 1-2 चम्मच सुबह सुबह खा ले। राजस्थान में बोलते हैं चूरमा, जो खावे चूरमा वो बने सूरमा। ये जाड़ इतनी जोरदार बैठती है, पूरा डब्बा खा जाए आदमी, संयम से खाना। और ये च्यवनप्राश खाया करो। और जिनको अपनी चमड़ी सदा अच्छी रखनी है ना,
उसमें झुर्रियाँ ना है, कोलेजन प्रास, हम रोज एक एक चम्मच खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाएंगे नहीं तो बच्चों का जी ललचाएगा। जाते समय तुम लोग ले जा सकते हो, तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे बच्चों के लिए।